Let's do question number third of exercise 12.3, that is ratio and proportion. Question number third is, if it has rained 276 mm, अगर 276 mm रेन हुई है इन द लास्ट 3 days, लास्ट 3 दिन में, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, तो 7 दिन में कितने सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिलीमीटर्स में दे रहा है रेन और पूछ सेंटीमीटर्स में रहा है कि कितने सेंटीमीटर होगी. एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, और रेन लगातार सेम रेट से हो रही है, तो हमें बताना है 7 दिन में कितनी रेन होगी. तो सबसे पहले हमें 3 दिन की रेन दे रखी है कि 3 दिन में कितनी रेन हो रखी है. तो इन लास्ट 3 days इट हैज़ रेन्ड, कितनी रेन हुई है, इट हैज़ रेन्ड 276 mm रेन हुई है, राइट. तो 1 डे में कितनी हो जाएगी, 1 डे में ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, तो इन 1 डे इट हैज़ रेन्ड, एक दिन की वैल्यू निकाल लेंगे, ज़्यादा की दे रखी है तो, राइट. तो क्या करेंगे, ज़्यादा डेज़ की वैल्यू दे रखी है, एक दिन की निकालनी है कि एक दिन में कितनी हुई होगी, तो हम डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को इस वैल्यू से. तो 276 डिवाइडेड बाय 3, और यूनिट क्या आ जाएगी, मिलीमीटर में, राइट. कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 3 1 3, 3 9 27 एंड 3 2 6, तो हमें पता चल गया कितनी रेन हुई है एक दिन में, दैट इज़ 92 mm. अब वो 7 दिन में पूछ रहा है कितनी रेन हुई है, तो अभी हम मिलीमीटर्स में ही निकाल देंगे. तो इन 7 days it has rained, एक दिन की पता चल गई कि कितनी रेन हुई है, 7 दिन की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 92 mm को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ज़्यादा दिन की पता चल जाएगी वैल्यू. एक दिन की दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 7 2 14 कैरी 1, 7 9 63 64 mm में आ गई. लेकिन हमें सेंटीमीटर्स में बतानी थी कि कितनी सेंटीमीटर रेन हुई है. अब देखिए हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर कह रखा था. तो मैंने आपको पास्ट क्लासेस में समझाया था और अपने RS अग्रवाल सॉल्यूशंस में भी समझाया था, जो मेरी साइट www.elearnmaths.in पे ऑलरेडी अपलोडेड है. उसमें मैंने आपको बताया था, पहले मीटर होता है, फिर हमारा डेसीमीटर होता है, फिर हमारा सेंटीमीटर होता है, और फिर हमारा मिलीमीटर होता है. और जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं. और हर एक यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, लाइक 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, राइट. अब हमें मिलीमीटर से, यहाँ पे मिलीमीटर है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे से ऊपर जाना है. तो इसका मतलब हमारा 1 मिलीमीटर में कितना हो गया, इसका मतलब हमारा 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो गया, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे 644 इंटू, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है, तो इतना मिलीमीटर में कितना होगा, तो एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक की वैल्यू से. तो एक की वैल्यू क्या थी, 1/10, तो इंटू 1/10, और अब यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी. फिर से बता रही हूँ, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर है, तो इतने मिलीमीटर की कॉस्ट क्या होगी, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो ज़्यादा की निकालने के लिए इसमें ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट्स के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 64.4, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इज़ द आंसर.
Let's do question number 4th now. Question number 4th is cost of 5 kg of wheat is rupees 91 rupees 50 पैसा. हमें 5 kg of wheat की कॉस्ट दे रखी है 91 रुपीज़ 50 पैसा. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट. अगर 5 kg की व्हीट की कॉस्ट 91 रुपीज़ 50 पैसा है तो 8 kg व्हीट की कॉस्ट क्या होगी. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट. ए पार्ट का आंसर हमें कॉस्ट दे रखी है 5 kg ऑफ व्हीट की. कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट दे रखा है हमें, दैट इज रुपीज़ 91 रुपीज़ 50 पैसा दे रखा है, राइट. और हमें 8 kg की कॉस्ट निकालनी है. तो सबसे पहले हम 1 kg की कॉस्ट निकालेंगे तो ईजिली 8 kg की कॉस्ट निकाल सकते हैं. तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट. 1 kg व्हीट की कॉस्ट कितनी आएगी. तो देखिए ज़्यादा kg की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो कम kg की कॉस्ट कम होगी. तो हम क्या कर देते हैं, कम के केस में डिवाइड कर देते हैं. तो रुपीज़ 91.50 अपॉन 5, राइट, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटाया, नीचे 2 ज़ीरोज़ लग गई. अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई. 5 1 5, 5 1 5, 6 7 8 9 41, 5 8 40 एंड 5 3 15. दैट्स इट. तो ये आ गया रुपीज़ 183 अपॉन 10 कहें या रुपीज़ 18.3 कहें, बात एक ही है. क्योंकि नीचे एक ज़ीरो थी, एक डिजिट से पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया, राइट. अब हमें 1 kg व्हीट की कॉस्ट पता चल गई तो हम 8 kg व्हीट की कॉस्ट ईजिली निकाल सकते हैं. तो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट कितनी आ जाएगी, 8 kg ऑफ व्हीट. तो एक की कॉस्ट में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 8 kg व्हीट की कॉस्ट पता चल जाएगी. तो ये कितना आ गया, रुपीज़ में आएगी 8 3 24 टू कैरी, 8 8 64 65 66 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 इज 14. और क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक डिजिट से पहले हमने पॉइंट लगा दिया. तो ये आ गया 146 रुपीज़ 40 पैसा इज़ द आंसर. इसको 0.4 को 40 पैसा पड़ा जाता है. अगर ये होता 146.04 होता तो हम इसे 4 पैसा पढ़ते, राइट. और इसे हम क्या पढ़ेंगे, 40 पैसा, राइट. कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर सेम आ रहा है आंसर. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट में कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन 183 रुपीज़. अब अगर कॉस्ट 5 kg की 91 रुपीज़ 50 पैसा है तो वो कह रहा है 183 रुपीज़ में कितना क्वांटिटी ऑफ व्हीट हम परचेज कर सकते हैं, ये बताना है. तो कैसे करेंगे, देखिए बी पार्ट के लिए अब हमें रुपीज़ में kg निकालना है. तो अब हम उल्टा लिखेंगे. अब रुपीज़ हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे, kg राइट हैंड साइड लिखेंगे. तो इन रुपीज़ 91.50 we can buy 5 kg wheat. 5 kg wheat खरीद सकते हैं, राइट. तो 1 रुपये में कितना व्हीट खरीदेंगे, हमेशा 1 की वैल्यू कहती हूँ मैं, तो हम अब 1 रुपये की वैल्यू निकालेंगे. तो इन ₹1 we can buy, हम कितना बाय कर सकते हैं व्हीट. तो देखिए ज़्यादा पैसों में ज़्यादा व्हीट खरीद सकते हैं, कम पैसों में कम ही व्हीट खरीदेंगे. तो कम के लिए क्या होता है, डिवाइड. इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 5 अपॉन 91.50 kg व्हीट खरीदेंगे, राइट. अब इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको कैंसिल मत करिएगा. आप चाहें तो कैंसिल करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट. अब ये आ गया 1 रुपये में इतना व्हीट खरीदेंगे. अब वो कहता 183 रुपीज़ में कितना खरीदेंगे. तो इन रुपीज़ 183 वी कैन बाय कितना बाय कर सकते हैं हम. देखिए
₹1 में इतना केजी वीट बाय कर सकते हैं, तो इतने रुपीज़ में कितना बाय कर सकते हैं, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, राइट। तो हमने क्या 5/91.50 इंटू 183 इतना केजी वीट खरीद सकते हैं हम, राइट। फिर से बता रही हूँ, ₹1 में इतना वीट खरीद सकते थे, तो 183 रुपीज़ में कितना वीट खरीद सकते हैं, तो इस एक की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो पॉइंट है उसको हटा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, तो 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी ऊपर, तो 2 ज़ीरोज़ लग गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 41, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15। अब देखिए 183 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 10। तो हमें पता चल गया कि हम 183 रुपीज़ में कितना केजी वीट खरीद सकते हैं, 10 kg इज़ द आंसर।